राम जय सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक करि बरि बदने। रम करहु अनुग्रह सोए, बुद्धिरास सोवे गुण सदने। रम मूक होए वाचाल, अंग चढ़ह गिरि बरि गहने। रम जासु कृपा सुदयाल, दुर्बाहु सकल कल मल दहने। रम नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयने। रम करहु सुगम अर धाम, सदा क्षीर सागर शयने। रम कुंद इंद समदे, उमा रमण करुणा अहने। रम जाहि दीन करने, करहु कृपा मर्दन माने। रम बंदहु गुर पद कांज, कृपा सेंध नर रूप हरे। रम महामोहि तब पूंज, जस बचन रवि करन कर। तुलसी कृत रामायण कथा कीन विस्तार, आय सुहासन करो कृपा बिराजिए पवन कुमार। सियापति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ हम संकट भारी। घटाएं बढ़ाएं बिरहन दुखदाई, दुसहराओ निज संतह पाई। कोक शोक प्रदे पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटना बढ़ता है और बिरहनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवी को चकवी के वियोग का शोक देखने वाला और कमल का बैरी उसे मूर्छा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। वैदेही मुख पट तर दीने, होए दोष बड़े अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदो ब्याज बखानी, गुर पह चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय से पाए कीन विश्राम। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो के कहने अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे। वह अरुण अवलोकहु ताता, पंकज को के लोक सुख दाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुदय, उड़े गन ज्योत मलिन। जिम तुम्हारे आगमन सुने, बहे नृपत बलहीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मुझ संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यह भांति, सब तज करन करो दिखलाती। राम कहें जा, राम लगावे बेड़ा पार। राम कहें जा, राम लगावे बेड़ा पार। राम कहें जा, राम लगावे बेड़ा पार। रमा नृप सब नखत करहे उजियारी, रामा
रामा टार न सके चाप तम वारी सिया रामा। रामा कपाल को के मधुकर खगिनाना रामा। रामा हर से सकल निशा अवसन सिया रामा। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सवे भगत तुम्हारे, हो यह टूटे धनुष सुखारे सिया रामा। रमा वह उभान बिन श्रम तम नासा रामा। रमा दुरे नखत जग तेज प्रकाश सिया रामा। सिया रामा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। राम जी का वर्णन चल रहा है धनुष यज्ञ का। रमा रवि निज उदय ब्याज रघुराया रामा। रामा प्रभु प्रताप सब निर्भय दिखाया सिया रामा। सिया रामा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो जाएगा। रवि निज उदय हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने रामा। रमा होय सूच सहज पुनीत नहाने सिया रामा। रमनित क्रिया करे गुरु पै आए रामा। रामा चरण सरोज सुभग सिर नाय सिया रामा। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। रामा सतानंद तब जनक बुलाए रामा। रामा कौश के मोने पहे तुरत पठाए सिया रामा। रमा जनक विनय तिने आई सुनाई रामा। रमा हर से बोल लिए दो भाई सिया रामा। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पह जाय। चलहु तात मुनि कहु तबे पठवा जनक बुलाए। सियापति रामचंद्र पति जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। करो कल्याण मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मोहि संकट भारी। श्री वास पारायण 8वां विश्राम, भक्त पारायण 2रा विश्राम। बालकांड ही चल रहा है। जय प्रभु विश्राम कर। 8वां विश्राम 9वां आ गया। सिये स्वयंवर देखहि जाई रामा। रमा ईस काय दो देई बढ़ाई सिया रामा। रमा लखन कहाँ जसे भाजन सोई रामा। रमा नाथ कृपा तब जा पर होई सिया रामा। चलकर श्री सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेष्ठ उसी को प्राप्त होगा। रमा हर से मुने सब सुन बरे बानी रामा। रमा दीन आशीष सवै सुख मानी सिया रामा। रमा पुनि मुनि ब्रह्म समेत कृपाला रामा। रमा देखन चले धनुष मख साला सिया रामा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। जनकपुर चले सब लोग मुनि के साथ, सब मिलजुल कर।
रंग भूमि आए दो भाई रामा, रामा अस सुध सब पुरवास न पाई सिया रामा। चले सकल ग्रह काज विसारी रामा, रामा बाल जुबान जरठ नर नारी सिया रामा। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब जब नगर निवासियों ने पाई, तब सब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी भर घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। सभी लोग राम और लक्ष्मण की सुन के धनुष यज्ञ में राम लक्ष्मण जा रहे हैं, तो सब लोग अपना अपना काम छोड़ के चल दिए। रामा देखी जनक वीर में भारी रामा, रामा सोचे सेवक सब लिए हंकरी सिया रामा। रामा तुरत सकल लोगन पह जाऊ रामा, रामा आसन उचित दे सब काऊ सिया रामा। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तो उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग आसन दो। जब भीड़ हो गई, तब जनक जी ने सबको बुलाया कि चलो सबकी सेवा करो, आसन दो सबके।